Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your maths teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कवर करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने बेसिक आपको बताई थी कि आपकी कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं। हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जिसमें पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। उसके ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में भी कवर करे थे, और इस वीडियो में भी हम उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड कुछ फर्दर और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर फर्दर कुछ और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। उसमें देखिए हमारा मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिया है, यहाँ पे एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है, हमें क्या है इसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है आपके लास्ट एग्जाम्पल की टाइप है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपका एक एग्जाम्पल डिस्कस करा था, ये बिल्कुल उसी तरीके का है, बस क्या है थोड़ा और ज़्यादा ये आपका क्या है लेंदी है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स आपके क्या है थोड़े से और बढ़ जाएंगे इसको सॉल्व करने में। बाकी इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। पहला स्टेप हमारा वही है, यहाँ पे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज लगेंगी और उसके बाद हमारी आइडेंटिटीज लगेंगी इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने में। तो सबसे पहला पार्ट अपना कवर करते हैं। यहाँ पे हम अपने फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर। तो आप देखेंगे जनरली सबके हैं साथ में, यहाँ 20 और 70 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। फिर अगेन 50 प्लस 40 आपका 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। ये टर्म आपकी अकेली है, इसके साथ कोई टर्म नहीं है तो इसको अभी एज इट इज छोड़ देंगे। ये 58 और 32 यहाँ अगेन आपके क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। यहाँ पे देखेंगे आपकी 4 टर्म है, तो 13 और 77 क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री, तो अगेन ये क्या बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर। और 37 और 53 ये मिलके क्या बनता है 90 डिग्री, तो अगेन ये आपका क्या बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं इसको डिटेल्ड एक एक स्टेप यहाँ पे नहीं सॉल्व करूँगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूँगा, पर यहाँ जो मैं स्टेप शो करूँगा वो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा कि हमने क्या करा है। अब यहाँ अगेन हम एक टर्म को आपका आइडेंटिटी की हेल्प से ब्रेक करेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर 20 आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 में, क्योंकि कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है साइन 90 माइनस ए, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर 70। ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी कॉस स्क्वायर 70। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमने इस सेक को कन्वर्ट करा है, सेक आपका कन्वर्ट होता है कॉसेक में, कॉस आपका कन्वर्ट होता है साइन में और सेक आपका कन्वर्ट होता है कॉसेक में। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। ये जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हमने एक एक टर्म को कन्वर्ट कर लिया है। कॉस आपकी चेंज हो गई है साइन में और सेक आपका कन्वर्ट हो गया है कॉसेक में। ये टर्म आपकी अभी एज इट इज रहेगी +2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री। अब यहाँ पे अगेन कॉट और टेन में हम एक टर्म को कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 10। जब इस कॉट को चेंज करेंगे तो कॉट किस में चेंज होता है आपका 10 में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 10 32 डिग्री इंटू 10 32 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 13 डिग्री और 77 डिग्री आपका क्या है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, तो इसमें हम एक टर्म को चेंज करेंगे, 10 13 को चेंज करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉट 77 डिग्री इंटू 10 77 डिग्री। इसी तरीके से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक सेकंड पेयर है, इसमें हम 10 37 को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 37 डिग्री इंटू ये आपका कन्वर्ट होगा कॉट 53 डिग्री में इंटू 10 53 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होता है टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर को फाइंड आउट करना और फिर उनमें से एक एक टर्म को कन्वर्ट करना, वो हमने यहाँ पे क्या है कंप्लीट कर लिया है।
अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो आप पहले स्टेप में देखोगे ये हमारी टर्म क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ पे हमने इसको 1 रख दिया। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये भी हमारा क्या होता है 1। अब ये 1 कैसा होता है इसको समझते हैं, ये 1 कहाँ से आया है। जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। जब हम कॉट को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने थर्ड आइडेंटिटी की हेल्प से यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40 को क्या सब्स्टिट्यूट करा है, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी 2 यहाँ पे हमने कॉट को आपका 10 में चेंज करा था, ये हो गया 1032 इंटू 1032, मतलब ये आपका हो गया माइनस का 2 10 स्क्वायर 32 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉट ए इंटू 10 ए क्या होता है आपका 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉट ए इंटू 10 है, ये भी क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि ये क्या है कॉट ए इंटू 10 है और सिमिलरली ये भी क्या है आपका कॉट ए इंटू 10 है। तो कॉट ए इंटू 10 है हमारा क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए हमने उन दोनों की जगह क्या रख दिया है आपका 1 रख दिया है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है और यहाँ पे ये टर्म रह जाएगी हमारी कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 32 डिग्री माइनस 4 इंटू 1 4। अब यहाँ अगेन हम क्या करेंगे, कॉसेक और 10 में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर देखेंगे कि 58 और 32 क्या बन रहा है 90 डिग्री, जो कि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। तो हम यहाँ पे अगेन फिर एक टर्म को अपनी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉसेक को चेंज करूँगा। जब मैं कॉसेक को चेंज करूँगा तो ये हो जाएगी 1 प्लस 2। कॉसेक मेरा चेंज किस में होगा, सेक में। अभी हमने उस ऊपर भी देखा था सेक किस में चेंज हुआ था, कॉसेक में। तो कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 32 डिग्री माइनस 4। ये जो हमारी टर्म थी 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 32 डिग्री, इसमें मैंने कॉसेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी। तो कॉसेक मेरा किस में चेंज हो गया, सेक में। यहाँ पे मेरी क्या टर्म आ गई, सेक स्क्वायर 32 माइनस 10 स्क्वायर 32। अब हम अगेन चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे हमारी कोई प्रॉपर्टी लग सकती है। तो 10 और सेक के बीच में हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है, सेकेंड आइडेंटिटी होती है, जो कि क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब अगेन हम 10 को अगर उधर ले जाएं तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ अगेन हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे दोनों एंगल सेम है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 और विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था जिसमें हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारी ऑब्टेन हो गई है और हमारा आंसर क्या आया है -1। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, सबसे पहले इसमें आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी भी लगेंगी और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लगेंगी। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों ही टॉपिक्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे एक एक वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद चेक करते चलेंगे हर स्टेप पे कि हम अपने क्वेश्चन को किसी आइडेंटिटी के हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जरूरी नहीं कि आपकी आइडेंटिटी डायरेक्ट फॉर्म में लगे, उनके कन्वर्जन्स भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी डायरेक्ट लगी है, पर बाकी दोनों जगह जब हमने आइडेंटिटी यूज करी है, एक बार इस स्टेप पे और एक बार इस स्टेप पे, तो वहाँ पे हमने अपनी आइडेंटिटी के कन्वर्जन्स को यूज करा है और उसकी हेल्प से अपना आंसर ऑब्टेन किया है। अब हम जल्दी से अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया और क्या हमें प्रूफ करना है।
शो दैट टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको प्रूव दैट, वेरीफाई दैट आए तो हमें LHS और राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ पे आप पहले लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले आपकी LHS सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारी LHS क्या गिवन है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हम 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया है। अब मेरा क्या बचेगा यहाँ पे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मेरी टर्म बची। अब मैंने क्या करा, इसे लिखा 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। अब या तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आप कह सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मैच कर गई हैं, तो ये आपका क्या है, इक्वल है। या एक तरीका ये है कि आप इस 10 स्क्वायर थीटा को भी सेक थीटा में ब्रेक कर लीजिए यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2 जो हमने यहाँ लगाई है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू RHS। यही हमारा क्या है, RHS है। तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया, दैट हमारा LHS किसके इक्वल है, हमारे RHS के, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली है, सबसे पहले उसमें से 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया है, फिर जो हमारा एक्सप्रेशन बचा है वहाँ पे हमने आइडेंटिटी की हेल्प से उसे सेक स्क्वायर थीटा प्रूव कर दिया है, फिर हमने अगेन आइडेंटिटी की हेल्प से अपने 10 स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, और फिर हमने मल्टीप्लाई करके जो हमें टर्म ऑब्टेन हुई है वो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ हमारा ये हमने क्वेश्चन क्या है, प्रूफ कर दिया है। अब इसी तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू एल। यहाँ पे ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा का सम इक्वल्स टू एल गिवन है, हमें प्रूफ करना है सेक थीटा इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2l। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, मैंने इस क्वेश्चन को लिखा टेन थीटा इक्वल्स टू एल माइनस सेक थीटा। ये जो आपका सेक थीटा था इसे मैंने आपका राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। अब मैं बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायरिंग। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहां क्या होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2l सेक थीटा। यहां पे जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सेक थीटा की। तो उसके लिए मैंने क्या करा, अब यहाँ पे मेरी सारी टर्म क्या है, सेक थीटा की है, पर ये मेरा क्या चल रहा है, टेन थीटा में। तो अगेन यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, मैं इसको भी कन्वर्ट कर लूंगा सेक थीटा में। तो यहाँ भी हमने रखा था टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2l सेक थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा भी मेरा प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आपका जो सेक थीटा की टर्म है उसे एक तरफ ले जाते हैं और 1 को आपका राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2l सेक थीटा इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेक थीटा की। तो ये जो 2l वाला पार्ट है इसे भी हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो सेक थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2l। और यही हमसे क्वेश्चन में क्या है, पूछा गया था, हमें क्या प्रूफ करना था, डेट सेक थीटा इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2l। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू एल गिवन था। बहुत से कुछ बच्चे पूछेंगे कि हमें सर अगर स्क्वायरिंग करनी थी तो हमने यहीं क्यों नहीं करी। अगर हम इसी स्टेप में डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा टर्म बनेगी। और जो 2 टेन थीटा सेक थीटा टर्म है वो क्या है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि उससे आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, पहले सेक थीटा को उधर मूव करा है और उससे हमारी अब कोई भी टेन थीटा और सेक थीटा की कॉम्बिनेशन की टर्म नहीं बनी है। हमारा टेन स्क्वायर थीटा बना है जिसे हम इजीली सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर टेन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करना क्या है, मुश्किल होता है। और उसकी हेल्प से अब सिंपली हमने क्या है, सॉल्व करके अपनी सेक थीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है। इस क्वेश्चन में एक अप्रोच और लग सकती है, वो क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू एल। हमें जो चीज़ प्रूव करनी है, हमें क्या प्रूव करना है, दैट सेक थीटा इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1/2l। तो हम इस क्वेश्चन में एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे l की वैल्यू दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करें और इस पार्ट को सॉल्व करें, दैट इज एल स्क्वायर प्लस 1/2l को सॉल्व करें और उसको सॉल्व करके हम सेक थीटा प्रूव करने की कोशिश करें। उस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं, पर बेटर मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से जाएं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। ये हमें क्या है, प्रूफ करना है। अगेन हमें क्या है, कोई चीज़ प्रूफ करनी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे या कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से ही हमारी राइट हैंड साइड क्या है, प्रूफ हो जाए। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, दो टर्म तो क्या है आपकी साइन और कॉस में है और ये टर्म क्या है आपकी टेन और कॉट में है। तो जब भी इस तरीके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अपने पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में ब्रेक कर ले, क्योंकि हमारे टेन और कॉट इजीली साइन और कॉस में ब्रेक भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच में सबसे पहला स्टेप हम क्या लगाएंगे, हम इन्हें मल्टीप्लाई करने से भी पहले हम अपनी ये टेन और कॉट को, जो कि साइन और कॉस में इजीली ब्रेक हो सकते हैं, उसमें हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। ये वाला पार्ट अभी हम एज इट इज रखेंगे, आगे इसको देखेंगे कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी आपकी, दैट इज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये आपका एज इट इज रहेगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब टेन अल्फा हम कैसे लिख सकते हैं, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स गिवन हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने क्वेश्चन को पूरे को साइन या कॉस में ब्रेक कर ले। तो ये हमने इसको टेन और कॉट की टर्म्स को ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन अल्फा प्रेजेंट है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये टर्म आपकी अभी एज इट इज रहेगी, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कि साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारी टर्म क्या रह जाएगी, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, डिवाइड में, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है नहीं हो रही, तो ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे हमारी टर्म क्या बची, 1 अपॉन कॉस अल्फा, जिसे हम लिख सकते हैं सेक अल्फा, और यहाँ पे हमारी टर्म बची 1 अपॉन साइन अल्फा, जिसे हम लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा। और यही क्या है हमें, जो हमें प्रूफ करना था, या यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने अपने क्वेश्चन को क्या है एक्चुअली में करेक्ट तरीके से प्रूफ कर दिया है। हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इस स्टेप के बाद
बच्चों को डाउट हो जाता है कि ये डिवाइड होंगे या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको इसे यहीं पे छोड़ के अपनी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी शुरू कर सकते हैं। जब हम राइट हैंड साइड को सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में ब्रेक करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपकी यही टर्म बन जाएगी। तो वो भी क्या है, करेक्ट मेथड है। ऐसा नहीं है कि जो मेथड मैंने यहाँ पे ये शो करा है यही करेक्ट है, इसके अलावा आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, यहाँ पे आके आप क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को और फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, आप अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सेक को कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस में, कॉसेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन में, और वहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो आपकी सेम यही टर्म ऑब्टेन हो जाएगी। अब क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म ऑब्टेन हुई है और जो राइट हैंड साइड में जो टर्म ऑब्टेन हुई है वो दोनों सेम होंगी, तो आप कह देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और जो आपको प्रूव करना था वो आपने करेक्टली प्रूव कर दिया है। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है, बहुत अलग सा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे पर आप देखिए कि ये दोनों क्या है, स्क्वायर टर्म्स है, मतलब पावर 4 है, और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस का साइन है। एक आइडेंटिटी होती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। तो यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं इन्हें हम इसी आइडेंटिटी की हेल्प से ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, मैं साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अगेन हमने क्या सॉल्व करी है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे हमारी टर्म थी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, उसे हमने यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से ब्रेक करने जा रहे हैं। पहले हमने इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, इसे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा a हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और b हमारा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, ये क्या हो जाएंगी, पहली टर्म है a प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड ब्रैकेट है a माइनस बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें टर्म प्रेजेंट थी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। इस ब्रैकेट को हमने ब्रेक कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 इंटू समथिंग क्या होता है, जो हमारी टर्म है। तो ये ब्रैकेट हमारा क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगेन हमें क्या प्रूफ करना है, आंसर में 2 प्रूफ करना है अभी हम, और इसे हमें कुछ फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगेन मैंने आइडेंटिटी यूज करी, मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस 1 की जगह मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये ब्रैकेट मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने क्या करा है, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या है मेरा, कैंसिल आउट हो गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट के बाहर आपकी टर्म क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है कि साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। और यही हमें क्या है, प्रूफ करना था। तो एंड में हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड।
एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें एक टर्म गिवन थी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ये टर्म हमें गिवन थी। जब भी आपको ऐसे साइन या कॉस या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर्स 4 में गिवन हो या 6 में गिवन हो और उनके बीच में माइनस साइन प्रेजेंट हो, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे यही आइडेंटिटी यूज़ करी, उसकी हेल्प से मेरी दो टर्म बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी की हेल्प से इसे 1 बना लिया है। तो मेरा ब्रैकेट ये केवल कितना रह गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगेन इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ पे जो मेरी लाइक टर्म्स थी उन्हें मैंने कैंसिल आउट करा और जो मेरी ऐड हो सकती थी उन्हें ऐड करा। उसके बाद मेरी टर्म बची 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है 2, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना भी था। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल पे आ गए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एम। यहाँ पे हमें गिवन है दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एम एंड शो दैट एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, मैं इसी के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा टू प्रूव द राइट हैंड साइड, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, और इसको सॉल्व कर करके हम सिंप्लीफाई कर करके अपना साइन थीटा यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा आपका एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो m की वैल्यू हमें गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें m की वैल्यू क्या गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। पहला स्टेप क्लियर है सबको। जो हमें चीज़ प्रूव करनी थी उसी के लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि m टर्म प्रेजेंट है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व कर रहे हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें m इक्वल्स टू गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो m की जगह हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और इसे हम फर्दर अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेम यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपकी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सेम टर्म कॉपी होगी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। ये जो आपकी पहली 3 टर्म्स हैं वो सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंड में माइनस 1 है और यहाँ पे एंड में आपका प्लस 1 है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी आइडेंटिटी होती है, जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे ऊपर मेरी टर्म है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब डिनोमिनेटर में हमारी टर्म क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये टर्म आपकी एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारी टर्म क्या बचेगी, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आपका 2 सेक थीटा। यहाँ पे हमारी क्या बचेगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ये दोनों टर्म्स क्या है, हमारी सेम है, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आपका 2 से 2 भी क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे अगेन कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या है, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारी क्या टर्म बचेगी, साइन थीटा। और हमें क्या प्रूव करना था, दैट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो इन क्वेश्चनों में ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको एक सिंपल सी अप्रोच फॉलो करनी है। जो भी आपकी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उसको आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके चलना है। और या तो आप कोशिश करेंगे कि वहीं से आपकी दूसरी साइड ऑब्टेन हो जाए, नहीं तो उसको इतना सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करना है, और दोनों का जो लास्ट वैल्यूज़ है उन्हें क्या है, इक्वल लाना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका एंड में क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड ना बने, या आपका बीच में भी कहीं रुक सकता है। तो वहाँ उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो एंड रिजल्ट है वो मैच हो जाए, और जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है वो हमारा प्रूफ हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी इस टॉपिक के ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, जो मैं अगली कुछ वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, share them with your friends and colleagues, and subscribe to our channel for more educational videos like this.